अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे एक ख़त दीवानी और उसको फिल कैसे करना है मॉडर्न कैलीग्राफी में। ठीक है, तो ख़त दीवानी वैसे जिस तरह ख़त दीवानी होती है उसकी फिलिंग वैसे ही करना है जैसे हम मॉडर्न कैलीग्राफी फ्री हैंड राइटिंग में करते हैं। ठीक है, तो ये एक बॉक्स लगाया और इसके साइडों पे ख़त दीवानी से लिखना है और उसके अंदर फिलिंग करनी है। ठीक है, तो ये दो लाइनें लगाई हुई हैं, यहाँ भी आप ख़त दीवानी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो टाइटल आएगा वो ख़त सुलस में लिख देते हैं। ख़त सुलस में इसका यहाँ से टाइटल लिख देते हैं अल्लाह। ठीक है, मेरे पास ये बरी कलम है, इसी के साथ ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये टाइटल लिखने के बाद इसके बॉक्स के बाहर ख़त दीवानी में छोटी राइटिंग लिख देंगे कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, मैं सूरह इखलास लिख देता हूँ यहाँ से ख़त दीवानी में। ख़त दीवानी में नुक्ते जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, लेकिन लोगों के पढ़ने के आसानी के लिए ज़्यादातर जो लोग हैं, ये उस्ताद हैं, वो इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, वरना ख़त दीवानी में नुक्ते ये इस तरह से आते हैं, दो, ये तीन और एक वैसे ही आएगा। ठीक है, तो ये पढ़ने में आसानी हो जाती है, इसलिए लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। यहाँ से अल्लाह को आप इस तरह से इसका अलग अलग भी लिख सकते हैं और यहाँ से इसको जोड़ कर भी। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वो जिस तरह से भी आपको आसानी रहे आप लिख लें, उसी तरह से खूबसूरत नज़र आना चाहिए बस। ठीक है, ये एक आयत मुकम्मल हो गई है। इसकी ज़ेर ज़बर लगाने के बाद इसको फिल करके देखते हैं कैसा लगता है। वैसे जो किताबों में लिखी हुई है ना ख़त दीवानी, उसके अंदर ये ज़ेर ज़बर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल सादा सी है। यहाँ से ये बॉक्स है ना मेरा, तो यहाँ से ये फिल कर लेते हैं इसको। बहुत ही एहतियात से। ठीक है, ये फिलिंग वाला वही काम है जो हम फ्री हैंड राइटिंग में करते हैं ना, ये फिलिंग वाला वही काम है। ठीक है, इस तरह से जहाँ भी आपको इसमें खाली जगह नज़र आ रही है आप इसको फिल करते जाएं। ख़त दीवानी में बिल्कुल जहाँ भी खाली जगह नज़र आ रही है ना वहीं पे फिल है। ठीक है, फ्री हैंड में कहीं पे हम छोड़ देते हैं, कहीं पे कर देते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जहाँ भी आपको खाली जगह नज़र आ रही है वो सारी की सारी आपको फिल करनी पड़ेगी। जी, ठीक है, इस तरह से।
तो अभी बॉक्स के इस साइड पे लिख लेता हूँ। ये ज़रा आइए कि यहाँ से लीजिए तो बहुत ही एहतियात से यहाँ से हाथ चलाना पड़ेगा। यहाँ से अल्लाह यहाँ पे इस तरह से लिखा था, अलफ को अलग लिखते थे, यहाँ पे हम अलफ के साथ लिख देते हैं। तो दोनों तरह से आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से होता है। ठीक है, आपका कलम पे कंट्रोल होना चाहिए बिल्कुल। तो जैसे भी लफ्ज़ बुलाई वाले हों बिल्कुल सॉफ्ट से उसकी बुलाई होनी चाहिए। ठीक है, फिर लफ्ज़ लिखने में और देखने में मज़ा आता है। यहाँ पे दाल हम इस तरह से लिखा था, तो यहाँ पे दाल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस तरह से मुकम्मल दाल होता है ना ख़त दीवानी में, वो। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, तो अल्लाह भी दोनों तरह से लिख लिया, दाल दोनों तरह से किस तरह से लिख सकते हैं वो भी लिख लिया है। ठीक है, इसको भी यहाँ से फिल कर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, क्योंकि वो उस तरफ से इंक जो है ना वो अभी खुशक नहीं हुई, तो इसलिए वहाँ से वो ख़राब हो सकता है लफ्ज़ में। ठीक है, तो इसको हम आगे तक ले जाएंगे ताकि ये लफ्ज़ फिल हो जाए आसानी से। ठीक है, तो इसकी यहाँ से भी फिलिंग कर लेते हैं, हो रही है तो कर लेते हैं। ठीक है, आगे लम्बी अलिफ यहाँ से लिख लेते हैं। मीम इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है ये, और इस तरह से भी आ सकता है ये। ठीक है, ख़त दीवानी में बहुत तरह से होते हैं ये। इसको आप ख़त दीवानी को अपने ही अंदाज में फ्री हैंड भी कर सकते हैं। इसकी भी यहाँ से फिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आएंगे लफ्ज़। ये वाले जो एरिया कवर करना है वो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया है। ठीक है, तो उसी तरह से आपने ख़त दीवानी में इसको करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी ये भी मॉडर्न कैलीग्राफी में आ जाती है, ये ख़त दीवानी में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वाला हमारा बॉक्स था जिसको हमने बनाया है ये।
ये ठीक है। तो ये वाला एरिया मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि इस पर हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसमें भी हमने बस यहाँ से जस्ट लफ्ज़ ही लिखने हैं और उसकी फीलिंग करनी है, जिस तरह से ये की हैं, ठीक है। तो वो आपके अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से होगा, आपने उसको किस तरह से कंपोज किया, आपने कितने सर्कल कितने बॉक्स लगाए या नहीं लगाए, टाइटल क्या है, आपके अल्फाज क्या हैं, तो आपकी उसकी उसमें कलर स्कीमिंग कौन सी है और आपने उसमें कलर कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट आपका अपना है, तो आप अपने ज़हन से किया करें प्रैक्टिस, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हो, जो मैंने बताया या किसी का देख लिया तो वही आप अपने हिसाब से कलर लगाएं, कलर स्कीमिंग अपने हिसाब से लगाएं। उसके अंदर जो लफ्ज़ लिखने हैं उस पर उसके कौन से कलर होंगे वो भी आप अपने हिसाब से लगाएं, ठीक है। तो ये सब काम प्रैक्टिस से ही आएंगे, 2-3 दफ़ा गलत भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, ये आर्ट है, सब चलता है, ठीक है। तो इसमें कोई कलर स्कीमिंग इतनी पाबंदी नहीं है, आप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो मिक्स हो रहे हैं, जो शेड आपस में मिक्स हो रहे हैं वो भी, और जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं वो भी यूज़ कर लें, ठीक है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।